कहीं कहीं आप नशे की तस्करी का, तो जैसे तस्करी में मैं कह सकता हूँ, वैसे घूमते फिरते हैं ना, कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट कुछ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो कोई नशा नुशा ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ये लोग करते होंगे पड़ी हुई काम की। मजा आता है इस काम में, ये हकीकत तो यही है। मजा तो नहीं आता पर क्या करे, इस चीज की एक लत हो जाती है क्योंकि हाँ, हर क्योंकि सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है, सब बराबर संपन्न हो, अच्छा कमाते हो, बराबर फिर भी ऐसा क्या है? कट्टे डालते डालते ही हैं, करते कट्टे डालते हैं। हमारे साथ कम से कम कोई एक दो लोग नहीं होते, कम से कम बहुत सारे लोग होते हैं। अभी मानते कौन सा हो, जो भी घूमते हैं, क्रिश्चियन में भी आ जाते हैं, कई बार मुस्लिम में भी आ जाते हैं, तो अब चेंज भी तो कर लेते हैं ना, कोई जिसका मन करे। हमारा धर्म एक ही है, अच्छा, वो है रामदेव बाबा। नेता राम से मिलना हो, पुलिस वालों से मिलना हो, हाँ, कोई झगड़ा कुछ हो जाए तो वो ही करेंगे सब कुछ जो वो ही करना है। करेंगे यहाँ। मतलब आप हमारे एक आगे जगह भी रह सकते हो, आप राजस्थान में भी रह सकते हो, आप हरियाणा में भी रह सकते हो, आप पंजाब में भी रह सकते हो, आप गुजरात में भी रह सकते हो, किसी भी स्टेट में किसी भी एक जगह पे रह, क्यों नहीं रहते रहते? हैं, एक जगह रहते भी हैं पर दुनिया नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक मेहमान हैं, वो ऐसे कि जो पूरे भारत के अंदर घूमते हैं और ऐसा जो कार्य करते हैं, वो ये मान के चलिए कि अपनी रोजी रोटी के लिए पूरे देश का भ्रमण करते हैं, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं और पूरी फैमिली के साथ मूव करते हैं। राजस्थान से हैं और ये काम करते हैं एक बुक सेल का। हम बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? रोहित राय से। रोहित। जैसा कहाँ से हो रोहित? सर राजस्थान से। राजस्थान से। क्या करते हो? सर उन बच्चों को जैसे कुछ एक वेस्ट चीज़ें से बारे में बताते हैं, जैसे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे कुछ पेपर से कुछ डिजाइन वगैरह बना के दिखाते हैं। जैसे आने वाले फेस्टिवल में बच्चे किस तरीके से डेकोरेशन करते हैं, तो उसकी तरफ से हम बच्चों को हम दिखाते हैं और उनकी कुछ बुक्स भी देते हैं बच्चों की, एक सीखने की किताब जिसमें बच्चे बना सकते हैं किस तरीके से। वो बुक होती है जो हम बच्चों को वो बुक प्रोवाइड मतलब करते हैं। बेसिकली तो क्या है कि अपन आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हो बच्चों को जैसे स्कूलों में जाके? कुछ क्या पेपर्स, मतलब सिखाते मतलब क्या ऐसा हो? होता है कि सर जैसे हम बच्चों को दिखाते हैं और बच्चों को हम बुक देते हैं, जैसे वो बुक कुछ 30 रुपए की होती है, जिससे हमारा कुछ फैमिली का एक गुजारा होता है कि बुक हमारी कुछ बिके और हमारा कुछ खाना पीना उस बुक से होता है। वैसे आप लोग राजस्थान से कहाँ काम मुँह करते हो, कब करते हो, कैसे? जैसे हम राजस्थान से जैसे भी हम जाते हैं तो हम कोई ना कोई स्टेट पे जाते हैं, जैसे हमारा कुछ काम हो वहाँ पे स्कूल, अलग अलग स्कूल में जाके हम बच्चों को दिखाते हैं। तो हमारा जो आर्ट होती है जैसे हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं, तो आप देखिए सर थोड़ा कह सकते हैं सर। दिखाइए। हाँ, कोई नहीं। ये कितने कलर लगाओगे इसमें आप? सर 3 कलर लगाएंगे तीन सर। कलर लगा। इसके अंदर बच्चे और भी ज़्यादा पेपर लगा सकते हैं, सिर्फ 3 पेपर से कुछ डिजाइन बना सकते हैं बच्चे। घर के अंदर जो भी न्यूज़ पेपर होते हैं, ड्राइंग पेपर होते हैं, कलर पेपर होते हैं, जिनको बच्चे यूज़ नहीं करते, तो उनको किस तरीके से यूज़ करना पड़ता है। तो बिल्कुल पाइपलाइन के साइड वाले हिस्से से कुछ इस तरीके से, बिल्कुल साइड में छोटा सा हिस्सा रखना है, बीच वाले को कुछ इस तरीके से, और बिल्कुल पाइपलाइन को कुछ इस तरीके से खोल देना है, और इस तरीके से जो बड़ा छोटा वाला हिस्सा दिखता है उनको इस तरीके से कट करना है। एक बार कट करने के बाद पेपर को प्रेस करके कुछ इस तरीके से डाउन करना है। तो बच्चे उस तरीके से एक फेस्टिवल में, फंक्शन में, अपने भारत में राष्ट्रीय त्यौहार आते हैं, तो आने वाले त्योहारों के दिन में बच्चे कुछ इस तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं सर। ये अरे यार, ये तो बढ़िया है। इस तरीके से, जिससे बच्चे आने वाले फेस्टिवल में, फंक्शन टाइम में कुछ इस तरीके से डेकोरेशन करके एक सजावट और एक डेकोरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे डिजाइन कुछ तैयार होता है सर। ये देखिए, ये सही में एक अच्छा डिजाइन आप कह सकते हैं, कागज से, और 3 कलर का है ये जो हम देख पा रहे हैं। ये अच्छा है।
पहले वाले में बीच वाला हिस्सा छोटा था, बीच वाला बड़ा है। हाँ, एक वो डिफरेंट है, जैसे कट लगाने के तरीके कुछ अलग अलग होते हैं हम्म और जो डिजाइन्स होते हैं वो भी कुछ अलग होते हैं, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल इस तरीके से पेपर को प्रेस करना है और बिल्कुल हल्का हल्का से इस तरीके से कुछ ओपन करना है। तो एक जापानी पंखा कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा सर। ये सर कुछ इस फैन तरीके तैयार से हो जाएगा। एक पंखा इस तरीके से तैयार हो जाएगा, जिसमें बच्चे एक भारत का चक्रव्यूह भी कुछ इस तरीके से बना सकते हैं आने वाले फेस्टिवल में, फंक्शन टाइम में। तो कुछ इस तरीके से डिजाइन्स होते हैं सर। ये तो ठीक है। अच्छा ये बताओ, कितने फैमिलीज आप लोग मूव करते हो, मतलब कितने लोग होते हो जो आप इधर उधर घूमते हो, जाते हो? जैसे हमारे साथ होते कम से कम 15-16 जने भी होते हैं, 20-25 जने भी होते हैं, जितनी हमारी फैमिली होती है तो वो हम फैमिली लेके हमारे घूमते हैं और हमारी फैमिली भी एक काम करती है। एक जगह क्यों नहीं रुकते? मतलब क्या कारण है? काम मिल जाता है, राजस्थान में अच्छा काम है, या कहीं भी किसी भी स्टेट में एक जगह रुक जाओ, क्या फर्क पड़ता है? जी सर, राजस्थान में भी रहते हैं कभी काल, त्योहार के जब दिन आते हैं उस समय हम घर पे चले जाते हैं। और जैसे नहीं, हम परमानेंट क्यों नहीं रहते आप? क्यों घूमते क्यों रहते हो? एक जगह कहीं पे काम कर लो कुछ। सर काम भी करते हैं एक जगह, पर ऐसे होता है कि हमारा जो काम है ये बहुत साल से चल रहा है। इस काम से क्या कितने टाइम से? कम से कम हमारे 50 साल से काम चल रहे हैं। 50 साल से 50 साल से। यही काम करते हो? हाँ सर। बुक ही सेल करने का? बुक भी करते थे, पहले सुई भी बताते थे सर। पहले वो जो सुई आती थी जिसमें धागा डाल के और वो हाँ सर। डिजाइन निकल जाता यस सर, यस सर, वही करते थे पहले। अच्छा। तो जैसे हमारा काम और भी चेंज हो गया, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का भी हो गया। पहले हम कुछ और करते थे, सुई का धागा करते थे। अब जैसे हम एक आर्ट एंड क्राफ्ट का सीख चुके हैं। तो अभी जैसे आप लोगों ने इधर उधर मूव करते हो, कभी आप कहीं जाते हो, कितनी भाषाएं आपको आती होंगी फिर? सर बच्चे से सर कन्नड़ भी होती है, महाराष्ट्री होती है और भी काफ़ी भाषा होती है। इसमें आप नमस्कार को कैसे बोलते हो अलग अलग भाषाओं में? नमस्कार को बोलते हैं सर, महाराष्ट्र में बोलते हैं कि महाराष्ट्र में नमस्ते को बोलो। नमस्ते को सर महाराष्ट्र में बोलते थे है, पर थोड़ी याद नहीं। महाराष्ट्र की कोई भाषा ऐसे बोल के दिखाओ। महाराष्ट्र की भाषा होती है सर, भाऊ कुड़ी जाला तुम्हें क्या करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि सर कि आप किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक हो। ओके। और इसी को आप पंजाबी में कैसे बोलोगे? पंजाबी में सर, पंजाबी में ये बोलते हैं, अरे भाई हरियाणा हो गए सर ये तो। पंजाबी में बोलते याद नहीं है थोड़ा। हरियाणवी में कैसे बोलते हैं? हरियाणा बोलते हैं कि बारे खाए खाना खाए के, अरे किधर जा रहा है। उसके अलावा कौन सी भाषा आती है आपको? उसके अलावा सर और भी भाषा आती है, पर याद नहीं होती, इतनी भाषा मिक्स हो जाती है कि हमें याद भी नहीं होती है। अच्छा, और कौन सी? अभी आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, एक और कौन सी भाषा बोल रहे थे? कन्नड़ भी आती है आपको? कन्नड़ महाराष्ट्र तमिल आती है? तमिल नहीं आती सर, तमिल कम आती है, इतने नहीं आती, समझ में नहीं आती, याद नहीं रहती, उसमें लैंग्वेज थोड़ी निकल जाती है बीच में। बाकी की वो होती है कि कन्नड़ में बोलते वे अना, क्या तो बोलते हैं उनको, याद नहीं है थोड़ा, कोई ना कोई तो बोलते, याद नहीं है। दूसरी और कौन सी भाषा आती है आपको? दूसरी हिंदी आती है आपको? हिंदी तो बोलते राजस्थानी आती है? हाँ राजस्थानी में कैसे बोलते हो? अरे भाई कटे जे रे तो खाना वगैरह खा दो कोई, को काम कर रहे तो बटे। तो आपको हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, इंग्लिश भी आती है? इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ी कैसे बोलते हो? इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। कोई भी शब्द बोल के बताओ। Where you from is you from you are from वे आर यू फ्रॉम, मतलब आप मतलब ये बोल सकते हो, आप इसका जवाब भी दे देते हो? हाँ थोड़ा बहुत दे देते हो, ओके। कभी और दे देते हैं, कभी काल उसके अलावा और कौन सी भाषाएं आप बोल लेते हो? और उनसे अलग तो याद भी होना चाहिए सर। काफी भाषाएं है, जहाँ जिस स्टेट में जाते हो उसकी भाषा सीख जाते हो। देखिए सर, ये जो हमारी लैंग्वेज होती है, जैसे हम हरियाणा में आए तो हरियाणा में थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आ जाएगा। अगर जिस स्टेट में जाएगी तो वो स्टेट की भाषा में थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है। कितने पढ़े लिखे हो आप? सर पढ़े लिखे तो नहीं है सर। पढ़े लिखे हो ही नहीं? नहीं है सर। अच्छा, और भाषाएं जानते हो? भाषा जानते हैं सर, पढ़े लिखे है नहीं। शादी होगी? शादी हो गई सर। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा हुआ था, डेट हो गया सर। अच्छा, तो आपकी वाइफ क्या करती है?
सर वाइफ भी सर एक बच्चों की जो बुक्स है ये बुक्स की हाँ, सेल। इससे हमारा वो करते हैं सर कुछ। हम्म। तो सर ऐसा होता है कि फैमिली क्या इकट्ठी मूव करती है क्या आपकी सभी? हाँ सर फैमिली हमारी जो होती कितने है लोग? कम से कम 15-16 जने होते हैं। जितनी हमारी फैमिली होती है वो अलग अलग जगह पे घूमते रहते हैं और जो काम होता है हर स्टेट पे करते रहते हैं। जैसे हमारा काम यही होता है सर। आप बता रहे थे कि जब आप किसी स्टेट में जाते हो तो क्या परमिशन वगैरह लेते हो, अधिकारियों के पास जाते हो, हाँ पुलिस सर के पास भी जाते बराबर सर। जैसे हम जाते हैं दूसरे स्टेट में तो हमारे साथ ज़्यादा लोग होते हैं क्योंकि हमें जैसे बाहर रहना होता है। तो हम जैसे अधिकारी जो रहते हैं जो डिपार्टमेंट होता है तो उससे हम परमिशन लेते हैं कि भाई हमें बाहर रहना है तो हमें थोड़ा रहने के लिए परमिशन दे दो। हो? तो वो परमिशन दे देते हैं, कोई देते हैं कोई नहीं देते हैं। तो ऐसा होता है कि सर हमारी जो फैमिली होती है कभी रूम में भी रह जाते हैं जैसे धर्मशाला किराए के मकान में वहाँ पे रह के तो हमारा निकल जाता है, कुछ महीने निकल जाते हैं वहाँ पे। जैसे अलग अलग स्टेट पे अलग अलग गांव में वहाँ पे हमारा काम चलता ही रहता है। ऐसा होता है एक ही सर। जगह क्यों नहीं रहते आप लोग? मेरे को ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई। एक चीज़ तो जब ऐसे आपको आप में हुनर है, काम कर सकते हो, एक स्थान पे क्यों नहीं रहते? एक स्थान में सर ऐसा होता है कि जो हमारा एक काम होता है जैसे हम दूसरा स्टेट पे जाते हैं वहाँ पे कम से कम 70-80 स्कूल तो होते ही है। अगर एक तालुका में जाओ या जिले में जाओ तो वो स्कूल कम से कम एक महीने में हमें हमारा कवर हो जाता है। जो बाकी के महीने होते हैं तो हम दूसरा स्टेट पे और चेंज कर जाते हैं। तो आप तो स्टेट चेंज कर करके काम केवल से अपने बुक सेल का ही करते बुक होता है सर, जिससे क्या होता है कि हमारे फैमिली का एक गुजारा भी हो जाता है और थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं। हो। तो अभी बस यहाँ कहाँ रह रहे हो? यहाँ सर ये जो जिन है जिन रेलवे स्टेशन के सामने रहते हैं बाहर पड़े हुए रूम लिया नहीं है। बहुत सारी फैमिली है हमारी वहाँ पे तो वहाँ पे रह के हमारे थोड़ा बहुत फैमिली काफ़ी है। कितनी बुक निकल जाती है डेली आपकी? दिन को दिन को बुक से निकल जाती है 150-60-70 निकल जाती है कभी काल। 100 निकल जाती है? 20 रुपए की देते हो आप हैं? 20 रुपए की बुक तो देते हैं। 100 में कितना हो गया? 100 में सर 1000 रुपये मिलते हैं हमें। तो 20,000, ये तो 2,000 रुपये हो गया 100 में तो। 100 में 2050 भी बिक जाती है सर। 1,000-1,500 रुपये डेली आप निकाल लेते हो। निकाल लेते हैं और कभी काल काम नहीं हो तो फिर घर पे आना पड़ता है मुंह लगा के। क्या करें सर, फिर काम ना यदि हो। रास्ते में कोई झगड़ा झगड़ा हो जाए फिर क्या करते हो आप लोग? सर पब्लिक सिटी है, ऐसे कोई झगड़ा करेंगे तो आम जनता भी कोई देखने वाली नहीं है। अगर किसी को कंप्लेंट करेंगे तो कोई ना कोई तो उठेगा कि भाई इससे क्यों झगड़ा कर रहे हो। नहीं, आप लोग क्या करते हो? उसको धमका देते हो, मार पीट देते नहीं सर उनको मारते पीटते नहीं है। हम उनको बोलते हैं कि भाई बाहर से हम गरीब लोग हैं यार। हो? उनको सामने समझाते हैं, अगर वो हद से ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर पब्लिक है आम जनता है। पब्लिक के भरोसे है तुम लोग? आप लोग तो पब्लिक पे विश्वास करके निकलते हो हाँ कहीं पे। पब्लिक के ऊपर विश्वास करके क्योंकि हमें जैसे हम घूमते हैं हमारा काम ही होता है क्योंकि गरीब लोग हैं यार, कोई बड़े लोग तो है नहीं कि हम उनकी बराबरी करें कि और अगर उनको कुछ करेंगे तो वो कुछ और बंदे उठा के लेके आ जाएगा मुंह लगा के कि भाई इसने हमें मारा है आप इनको मारो। किसी से झगड़ा करके हमें क्या मिलेगा उससे। इतना होता है कि जो हमारा काम होता है वो काम से मतलब रखते हैं बस कि भाई हमें हमारा काम हो जाए बस हम घर पे निकल जाए। अलग अलग स्टेट में जाते हो अपने रोजी रोटी के लिए? रोजी रोटी के लिए जाते हैं, क्या कर सकते। कोई नहीं लेता आपकी बुक, क्या करते हो फिर? मतलब आप कहीं गए, हाँ उसने सर। बुक नहीं ली? उसने बुक नहीं ली तो फिर कोई बात नहीं है, उनसे कोई बोलेगी तो उनको गरीबी सुनाएगी अपनी कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है। अगर कोई दिलदार हो किसी का बड़ा दिल हो तो वो हेल्प कर देते हैं। अगर कोई नहीं करते तो उनकी मर्जी होती है। तो आप कमा के भी तो खा सकते हैं ना यार, ये तो अच्छी लगा नहीं। मतलब आप बुक सेल कर रहे हैं, वो बुक जो बहुत पुराना सिस्टम हो गया। अब तो बच्चों के अब पास देखो मोबाइल आ गए हैं, मोबाइल भी होते हैं सर। मोबाइल से बेहतर चीजें वो देख सकते हैं, बल्कि ये एप्लीकेशन तो डाउनलोड करेगा वो देख लेगा पिक्चर उसमें। अब देखो अब बच्चे के हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। ये जैसे वाईफाई का आप भी दिखा रहे थे, आपके नहीं। हाथ में भी मोबाइल है, सी पिन वाला सिपिन वाला सर। है ना? अब क्या करें अगर तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब जो यही कला अभी तक, अब पुरानी कलाओं को उठा रहे हो, कुछ ठोस कोई काम करो, ऐसा कुछ भी दिहाड़ी कर लो। 500-1,000 रुपए तो मिलते ही है कम से कम, क्यों नहीं करते? इसी में मजा आता है। सर ऐसा होता है कि हमें ए बुक से क्या होता है कि हमें स्टेट भी घूमना हो जाता है
थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाती है, हम्म। फैमिली भी साथ में होती है, बाल बच्चे सब साथ में हो जाते हैं। नहीं ये नहीं ना, एक अकेली बुक के साथ दिहाड़ी भी तो अपन कर ही सकते हैं ना, बुक ही क्यों, मतलब ये तो बहुत पुराना ट्रेंड हो गया है। जब सुई धागा आप बेचने लग जाओ तो नहीं बिकेगा ना, पुराने वाला है ना। तो ऐसे ही ये तो बुक वाला तो पुराना, काफी पुराना हो गया, नहीं क्या करे, बहुत कम। काम ये है हमारा, आदत पड़ी हुई है इस काम की। मजा आता है इस काम में, ये हकीकत तो यही है। मजा तो नहीं आता है, पर क्या करे, इस चीज की एक लत हो जाती है, क्योंकि हर हाँ एक इंसान की एक लत होती है। ये लत है। किसी को खाने की लत होती है, किसी को पीने की लत होती है, किसी को काम करने की, किसी को जिम की। इसमें फिर इस लत में ऐब ऊब भी तो सीख जाते होगे, कुछ गड़बड़ सड़बड़ सी होने लग जाती होगी। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो ये चीज ऐसी है कि क्योंकि हमारा घूमते हो कहीं से भी कोई न कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर ली, कुछ इधर नहीं, से उधर कर बस दिया। बस एक कोई चीज से हमें कोई लिंक नहीं है, हाँ। क्योंकि हमारी फैमिली जीती हो, और जो काम है इस काम से हमारा दिल लगा हुआ है। हम्म। दिल ऐसा लगा हुआ है कि इस काम से हमारी फैमिली भी हमारे साथ में होती है, और ना इससे हमें बहुत से लोग होते हैं जैसे ये घूमते फिरते हैं ना, कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, कोई नशा नुशा ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ऐसे। कोई लोग करते होंगे। हमारे तो ऐसा कुछ नहीं होता है सर। हम चीजें क्या, हमें हमें क्या मिलेगा, ये हमारी वो फैंस कोई कोई कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कुछ तो लोग चलता करते ही होंगे। होगा। भारत तो बहुत बड़ा है अपना, लोग तो करते हैं। पैसे की इच्छा बहुत कुछ करवा देती है आदमी से। करवाते हैं यार, जरूर करवाती है, पर हर कोई इंसान एक थोड़ी होता है। हर कोई इंसान अलग अलग होते हैं। कोई पेट के लिए करता है, कोई अलग काम के लिए करता है। आप तो शौक के लिए करते हो। अपने अपने शौक किया, मतलब काम ही है, बस यही काम में दिल लगा हुआ है सबका। है। तो इस काम पूरी से फैमिली यही काम पूरा करती है। फैमिली यही काम करती है। कितने और लोग निकलते हो आप घर से हर रोज सुबह? हर कम से कम 7-8 लोग निकलते हैं, और बाकी की दूसरी की भी फैमिली होती है, उसमें भी निकलते मतलब हैं। सारी फैमिलियां मिला के 20-25 लोग तो निकलते ही हो बीस शहर, पच्चीस किसी लोग भी शहर निकलते में। हैं वहाँ से, किसी भी और से एक आदमी मतलब 50-60 बुक लेके निकलता है। 50-60 बुक लेके तो अपनी अपनी फैमिली को। तो यही है, यही है गुजारा है। यही गुजारा है बस। तो वे जहाँ रहते हो कुछ लोग सेवा के लिए कुछ चीज दे भी जाते हो, देते हैं, हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं, उसमें भी हमें मजा हमारी आता है। रिस्पेक्ट करते हैं। मजा आता है उसमें। करते लोग है। गरीब लोग है, कोई बड़े आदमी हो तो हमें कोई करते हैं। गरीब तो ठीक है, ये बात तो मैं समझता हूँ, भाई गरीब है, लेकिन आप बता रहे थे राजस्थान में आपका बढ़िया मकान है, आप त्योहारों पे जाते हो, नहीं, मकान ठीक है, है, सब है। हर त्योहारों पे आप वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हो, फैमिली आपकी यहाँ पे इकट्ठी रहती है, 20 लोग इकट्ठे निकलते हो, 50-60 बुक हर रोज सेल कर देते हो, 20-30-20 हजार रुपए के लगभग पर डे आमदनी आ जाती है। बराबर से ठीक है, तो 5-4 हजार रुपये खर्च करके अच्छा बच जाता है। थोड़ा बहुत बच जाता है बस। तो फिर गरीब कहाँ, कहाँ गरीब? बच गरीब की बात कर रहे थे ना, गरीब तो कहाँ रहेगा। एक गरीब दूसरे होते हैं कि भाई के रोड पे ही ज्यादा कर रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं ऐब है। ऊब तो नहीं करते आप लोग कुछ? हैं? ऐब नशा कुछ ऐसा? नो 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 सर, ऐसे कुछ नहीं होता है सर। वो सेल तो नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसे किसी कुछ शहर को क्या फायदा होता है आप लोगों को के आने से, कि किसी भी शहर में जिसमें आप जाते हो? किसी भी शहर में जाते हैं तो हमारा यह होता है कि टारगेट, कि हम बच्चों को बस आर्ट होती है हमारी, वो हम बच्चों को सिखाते हैं, और जो हमारी बुक होती है वो हम बच्चों वाह, को बच्चों देते हैं। काम अपना बुक सेल करना, ये मेन बस तो। बस बच्चों को जो बुक होती है, बच्चों की 30 रुपए की बुक होती है, बच्चे लेते हैं, शौक से लेते हैं बच्चे, अपने पेरेंट्स से पूछ के लेते हैं। ऐसे कोई बात नहीं होती कि हम बिना पूछे बच्चे को हम बुक दे दें। मेरा तो जानने की कोई इच्छा यहाँ है कि जब आप राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी केरला, कभी कहीं जाते हो, तो अकेला ही एक बुक सेल पार्ट संभव है? वैसे सही, वैसे कि छोड़ दे, मतलब भूल जा कि हम कैमरे में है या बात हो रही, वैसे नॉर्मल बिल्कुल सही, सच्चाई से, सच्चाई से बिल्कुल सच्चाई से, कोई क्या कर लेगा यार। ऐसी कोई बात नहीं, सही कोई कुछ नहीं। सही में लोगों को एक चीज सबको पता लगनी चाहिए, एक्चुअल में है ऐसा, ऐसा क्या है कि आप लोगों को मजा आता है घूमने में ही, जबकि सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है, सब संपन्न हो, अच्छा कमाते हो, बराबर सर, फिर भी ऐसा क्या है? बस ऐसा होता है कि जो ये घूमने का नहीं होता है हमारा, ये हमारा मेन टारगेट होता है कि हमारे एक बुक को एक आगे बढ़ाना। मतलब बुक में तो कुछ नहीं है यार, बुक में दिखाना, वो बुक में क्या है, ये एक बुक है, इस बुक में
एक ये कागज है, बाकी प्रिंटिंग है। बाकी प्रिंटिंग है। ठीक है, और और प्रिंटिंग में ये देखते हैं तो ये बच्चे ऐसे ही वो दिखते हैं। इसके अलावा एक बुक होती है हमारी, ये बच्चों की बुक। अच्छा, एक ये बुक होती है। Yes. अच्छा, एक ये बुक भी होती है जो आप ये बताते हैं, ये भी प्रिंटेड ही है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, कोई कैसे काटे जो ये बताते हैं। ये 2 बुक आप सेल करते हैं 30 रुपए में, बराबर से है। और ये जिसमें ये भाई ये कटिंग कैसे हो, ये हो, सारी चीजें बताते हैं, बच्चों को देते हैं। जैसे अच्छा कमाते हैं। तो गरीब कहाँ, मतलब मैं गरीबी की भाषा परिभाषा समझना चाह रहा हूँ आपसे। मतलब आप गरीब कहते हैं, घूमते फिरते मेहनत करते हैं, नो डाउट आप अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हो, भीख नहीं मांग रहे, लेकिन हकीकत कहाँ है कि वो गरीबी कहाँ। गरीबी मतलब आप एक जगह भी रह सकते हो, आप राजस्थान में भी रह सकते हो, आप हरियाणा में भी रह सकते हो, आप पंजाब में भी रह सकते हो, आप गुजरात में भी रह सकते हो, किसी भी स्टेट में किसी भी एक जगह पे रह लो, क्यों नहीं रहते। ऐसा होता है कि सर रहते हैं, एक जगह रहते भी हैं, पर दिल नहीं लगता है एक जगह रहने का। हाँ, दिल ऐसा होता है कि हमें कोई और स्टेट जाने पे मन करता है। मजा आता है जगह बदलने में, जगह बदलने में, क्योंकि हमारे थोड़ा बहुत काम भी हो जाता है। हाँ। और हमारा थोड़ा घूमना भी हो जाता है। और जो फैमिली होती है वो अलग नहीं होती, हमारे साथ नहीं होती है सर। यही हमारा फैमिली का एक मेन चीज ये है तो इस काम में मजा आता है सर, क्योंकि बच्चे को काफी 50 साल से 3-4 पीढ़ियों से यही काम आप करते आ रहे हैं, बच्चे भी यही करेंगे फिर। बहुत पुराना काम। वोट कहाँ है आप लोगों के? वोट राजस्थान में सर। राजस्थान में डालने जाते हो? लोग जाते हैं ना हमारे जैसे, वोट के टाइम पे जो जाते हो? वोट के टाइम में जाते हैं सर। बाकी नेता लोग को जो भी है आप बता रहे थे कि आपके ना जैसे ये जितना भी कबीला निकलता है तो कबीला ही बोल लेते हैं आप, उसमें इकट्ठे में कौन कोई एक आदमी संभालता है क्या इसको? कैसे मतलब मैनेज कैसे होता है? आपके साथ कभी झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, कैसे संभालोगे आप लोग उस सिस्टम को? उस सिस्टम को मतलब कोई झगड़ा वगड़ा हो जाते हैं तो जैसे हमारे भी एक पंचायती होती है। हमारे भी जैसे कोई अलग जाति का या एक ही जाति का कोई झगड़ा कर देते हैं तो हमारे जैसे लोग पंचायती होती है हमारी, तो उनको समझाते हैं। तो आपके इसका मतलब एक कबीले का एक मुखिया होता है? एक मुखिया नहीं होते, कम से कम जैसे हर गांव में कोई ना कोई तो सरपंच या कोई होता है। तो इसी तरह से आपके इकट्ठों का भी एक आदमी तो होगा कोई ना कोई। हाँ, हमारे जाते क्या नाम है जो है अभी आपका? मेरा नाम रोहित राय। नहीं, आपके जो मुखिया का भी? मुखिया तो बहुत सारे हैं, अलग अलग नाम। अभी आपके कबीले आप इकट्ठे जो परिवार का एक मुखिया कौन है? उनका नाम है भोला महाराज। भोला महाराज, ओके। भोला महाराज जी आपका पूरा वो देखते हैं भाई, किसी नेता से मिलना हो, पुलिस वालों से मिलना हो, कोई झगड़ा कुछ हो जाए तो वो ही करेंगे सब कुछ, जो वो ही करेंगे। हमारे आगे जाते हैं, बड़े आदमी है भाई, हमारे जैसे सभी को संभाल। सब लोग उस पे विश्वास करते हो? विश्वास करते हैं, वो जो कहे वही करते हो? हाँ, वो बोलते हैं कि यहाँ पे रहना है तो रहोगे, मतलब आगे जाके जब सारे कुछ वो डिसाइड करते हैं, आप लोग तो अपने उनके साथ चलते हैं बस। मानते हो आप उनकी सारी बातें? हैं सारी बातें सब वोट के टाइम पे भी मान लेते हो कि किसको वोट डालना है? वो भी नहीं, वो तो अलग, राजस्थान में वो अलग। राजस्थान में तो फिर इकट्ठा कह देते हैं भाई आप इसको वोट डालेंगे, इकट्ठे होके तो इकट्ठे डाल देते हैं। इकट्ठे डालते हैं। हमारे साथ कम से कम कोई 1-2 लोग नहीं होते, कम से कम बहुत सारे लोग होते हैं, 800-900 लोग होते हैं। पूरे राजस्थान में से लेके दिल्ली में भी काफी जने हैं, गुजरात में भी रहते हैं, 3 स्टेट पे रहते हैं अलग अलग लोग। हमारे विदेश में भी कह रहे थे आप? विदेश में भी? नहीं, विदेश में भी जाते हैं हमारे लोग, जैसे बच्चों को आर्ट सिखाने के लिए, वहाँ के भी लोगों को। अच्छा, वहाँ पे भी जाते हैं? वहाँ पे भी जाते हैं, हमारे जैसे हमारी आर्ट होती है जो, वहाँ पे भी सिखाते हैं सर। तो ये भी सब ऑल इंडिया वर्ल्ड में जाते हैं, ये काम ऐसा ही होता है सर। ये जो होती है मेन टारगेट हमारी एक बुक होती है, जो ये बुक से एक आगे बढ़ना होता है। तो 2 ही मेन मकसद है, एक तो क्या होता है कि आपका गुजारा कैसे चलता है, दूसरा आपने बताया बुक से चलता है, तीसरा कि कहीं न कहीं आप नशे की तस्करी का, तो जैसे तस्करी में मैं कह सकता हूँ, वैसे शब्द अजीब लगता है ये तस्करी कहना, तो भाई नशा के आदान प्रदान, कहीं ऐसा नहीं है भाई कुछ ऐसी चीजें, कुछ कोई भी चीज को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है? नहीं सर, ऐसा स्टेट टू स्टेट नहीं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो कुछ भी चीज चेंज हो सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। थोड़ा समझाने की कोशिश करो क्योंकि हम समझना चाहते हैं, क्योंकि आप घूमते हो, आपके अनुसार हम लोग। बराबर सर, वो आपकी सही बात है। देख, आपका तो मतलब जो भी है आपका तो सुनाना होता है, पर इतना होता है कि सर ऐसा कुछ हमारा काम नहीं होता है, क्योंकि जितने भी अपने भारत में जितने भी स्कूल है, इस सारे स्कूल में हमने
हमने नहीं, हमारे जैसे लोग हम्म, और भी काफी जने हैं, वो सारे स्कूल में यही सिखाते हैं। और सब स्कूल वालों को मालूम है कि हर साल कोई ना कोई तो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला आते हैं, राजस्थान से या दिल्ली से या गुजरात से। किस धर्म से हो आप? मैं जैसे हिंदू धर्म से है सर, कौन सा धर्म मानते हो अभी? राजपूत है सर, अब राजस्थान। नहीं, राजपूत ठीक है, हिंदू भी ठीक है, अभी मानते कौन सा हो? क्योंकि घूमते हैं, क्रिश्चियन में भी आ जाते हैं, कई बार मुस्लिम में भी आ जाते हैं, तो अब चेंज भी तो कर लेते हैं ना, कोई जिसका मन करे। हमारा धर्म एक ही है, अच्छा, वो है रामदेव बाबा। रामदेव। रामदेव, आप कभी गए होगे शायद। हम्म, रामदेव हमारा कुल का भगवान है जो, हम्म, वहाँ पे हमारे सारे लोग वहाँ पे ही आते हैं सब दर्शन करने के लिए। हर साल दिवाली के बाद जाते हैं सब लोग। तो हमारा कुल देवता वही है, रामदेव। बाकी के सभी भगवान तो मानते ही है सब। नहीं, जैसे आप मान ली कहीं चले गए, वहां पे मुस्लिम मुस्लिम ज्यादा मिल जाते हैं, कहीं चले गए क्रिश्चियन ज्यादा मिल गए आप लोगों को, बराबर से। तो वो कहते होंगे कि हमारी तरह से कुछ करो, ऐसा कुछ होता नहीं है? नहीं, होता ऐसे तो होगा कुछ तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमारी जो भाषा होती है वो भी एक अलग टाइप की होती है, राजस्थानी भाषा होती है। और हम हमारे साथ ऐसे कोई बोलते नहीं है कि आप धर्म बदलो, ऐसे कोई नहीं होता है। कुछ नहीं बोलते लोग, हम तो घूमते हैं। कभी देखा ऐसा कोई आया हुआ आपके पास कहता होगा ऐसा कुछ कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते, कभी नहीं आया कोई? कभी कभी नहीं। क्योंकि हम हर स्टेट घूमते हैं, तो आपका तो पूछने को कि भाई इतने स्टेट घूमते हो तो आपको कोई ना कोई तो बोलते होगे, पर ऐसा कुछ नहीं बोलते हमें। हम तो हर स्टेट पे घूमते ही रहते हैं सर। तो अब किसी स्टेट में जाए कोई खतरा नहीं कि इस चीज ऐसे से ऐसे कोई खतरा नहीं होता है सर। है? रहते हैं, रूम में रहते हैं, बाहर भी रह जाते हैं, तो जो काम होता है ये भी हम परमिशन लेके काम करते हैं। किन की परमिशन लेते हो? जो सी ऑफिस से लेते हैं। अच्छा, जो डीसी ऑफिस है, जैसे ऑफिस होती है, तो डायरेक्टर सर भी होते, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। उनसे आप परमिशन लेके काम करते हो हाँ, पहले? कि भाई हमें स्कूल में ये काम करना होता है, क्योंकि स्कूल में आगे जाके हमें भी कोई आगे कुछ बोल ना पाए कि आप बाहर से आए हो, क्या करने के लिए आए। तो उससे पहले हम पहले सीओ ऑफिस से परमिशन लेते हैं, तभी हमें आगे देते हैं टाइम। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले डीसी ऑफिस में जाते हो, पुलिस वालों के पास जाते हो, उनको अपनी डिटेलें देते हो, फिर वहां उस जगह पे रहते हो, उस जगह पे रहते हैं ताकि वो आपकी प्रोटेक्शन कर सकें। प्रोटेक्शन कर सके सर। क्योंकि उनको पता है कि ऐसे लोग हैं यहाँ पे, तो हमें जाना होता है तो हम निकल जाते हैं, दूसरा स्टेट भी जाते हैं, यही काम होता है सर। तो ये जो है, क्या जो बनाया आपने अभी? कुछ बना दिया? सर। अच्छा, कला काफी अच्छी है इनकी। अब इतनी देर से देख रहे हैं, कागजों से खेलते हैं ये, मतलब कह लीजिए कि इसमें कभी कुछ बना देते हैं उनसे, कभी कुछ बना देते हैं। ये पुरानी, बहुत पुरानी समय की कला है। और अभी तो बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता इन चीजों का कि ये भी होती थी। अब ये एक काफी टाइम, जब हम पहले पढ़ते थे, जब हम छोटे बच्चे थे, तब भी यही ऐसी चीजें होती थी। आते थे वहां पे, सुई डाल के उसके अंदर छेद कर करके ऐसा कुछ बना देते थे। अब इन्होंने बढ़ाया है कोई ऐसी कि ये भी एक अच्छी चीज है। ये देखिए, धन्यवाद। ये कमल का फूल बना दिया है, ठीक है, काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया। मतलब एक कला है, और इस कला को प्रदर्शित करके ये पूरे देश में घूमते हैं, और जिनसे ये 2-3 बुक्स सेल करते हैं, और उनसे ही इनका गुजारा होता है। इनकी 50 साल से लगभग ये कई पीढ़ियां करती है। इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एक ही धर्म को मानते हैं, उसी धर्म में आस्था रखते हैं, और अपने परिवार के साथ चलते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, जो हमने देखा है हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या होता है, कुछ नहीं तो भीख मांग लो, ये वो नहीं करते। ये मेहनत करके खाते हैं, मेहनत का खाते हैं, मेहनत करके अपने कला से अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मल्टीपल भाषा में, बहुत सी भाषाओं का इनको ज्ञान हो जाता है, बहुत से एरियाओं का इनको ज्ञान हो जाता है। और इलेक्शन के समय में वोट करने के लिए अपने गांव में, अपने जगह पे ये जाते हैं और वोट भी करते हैं। ये यदि हम इनको टोटल देखें, ओवरऑल देखते हैं, तो अपने गुजारा करने के लिए ये मेहनत करते हैं,
मैंने जब पहले बात करने की कोशिश की थी तो उस बात में मुझे लगा था कि मैं एक बार बात करूंगा तो ये पूछने की कोशिश करूंगा कहीं ये नशे का कारोबार तो नहीं करते हैं, जैसे चलता है कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नशा तस्कर कर देता है, या फिर धर्म परिवर्तन का कोई ऐसी चीज चल पड़ती है, या फिर चोरी या ठगी ऐसा कुछ कार्य ये ना करते हो। जैसे रोहित ने मुझे बताया कि ये ऐसा कोई कार्य नहीं करते, इनके द्वारा नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि मल्टीपल स्टेट में रहते हैं, बहुत स्टेटों में जाते हैं और अपने आप को बहुत ही नरम रखते हुए, बहुत ही धैर्य से और अपने बिल्कुल संतुलित ढंग से बात करते हैं। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना बहुत बड़ी बात है, वहां पर जाकर सेल करना और अपना गुजारा करना वो उससे भी बड़ी बात है। नरमी के साथ ये सब कुछ किया जा सकता है। धन्यवाद रोहित, जो आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और ये इतना अच्छा फूल हमें दिया। धन्यवाद इसके लिए आपका। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए सिटीजन, ऐसे ही हम किसी शख्स से फिर दोबारा आपसे भेंट करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में एक्चुअल में होता क्या है, हमारे शहर में होता क्या है और चल क्या रहा है। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।